महाकाली विनाश और प्रलय की पूजनीय देवी है। महाकाली सार्वभौमिक शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म और मुक्ति की देवी है। वह काल, समय का भक्षण करती है और फिर अपनी काली निराकारता को फिर से शुरू कर देती है। वह महाकाल की पत्नी भी है। महाकाली भगवान शिव का ही एक रूप है। संस्कृत में महाकाली महाकाल का नारीकृत रूप है। पार्वती और उनके सभी रूप महाकाली के विभिन्न रूप हैं। माँ काली शक्ति का एक भयानक रूप है। एक दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतरण हुआ था। उनकी त्वचा काली है, उनकी आभूषण खोपड़ी का एक लंबा हार और उनके कई हाथ हैं। उनकी जीभ तरसती गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। उसे यह भी वरदान था कि उसके खून की एक बूंद ज़मीं पर गिरे तो एक और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाए। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारते हैं तो उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है, खुद को एक नए और अधिक शक्तिशाली रक्तबीज में बदल देती है और पूरे युद्ध के मैदान को लाखों रक्तबीज के साथ से युद्ध करना पड़ता। निराशा में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का रुख किया। लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे, देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती की ओर रुख किया। देवी ने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। माता युद्ध करते समय जैसे ही उसे मारती तो रक्तबीज के शरीर की बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होने लगा। तब माता ने अपनी जीभा का आकर बड़ा कर लिया और फिर रक्तबीज का जैसे ही रक्त गिरता तो वह माता के जीभा में गिरता। ऐसे करते करते रक्तबीज कमजोर होने लगा। फिर माता ने उसका वध कर दिया। रक्तबीज का वध करने के बाद महाकाली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका अति विकराल स्वरूप के सामने आने से सब लोग डरने लगे और उनके सामने जो भी आता उनका विनाश कर देती। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली माँ का गुस्सा कैसे शांत करे। तब देवता महादेव के पास गए और उनको विनती की कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताए। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपायों किए पर माता शांत न हो पाई। आखिर शिव जी ने खुद को माता के पैरों के बीच गिरा दिया और जैसे ही माता को शिवजी का स्पर्श हुआ, माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवतागण जय जयकार करने लगे। जय माँ काली तेरे ही माया। इन दिनों माँ काली विशेष चर्चा में है। बात गुप्त नवरात्र से जुड़ी हुई नहीं है पर बहुत सारे लोग माँ काली की चर्चा कर रही है। हाल ही में तमिल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई ने अपनी फिल्म का एक पोस्टर जारी किया था जिसमें उन्होंने देवी काली का एक विवादित पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर के जारी होते ही हंगामा मच गया। लोग इसे हिंदू आस्था पर प्रहार की तरह ले रहे हैं। देवी काली वह माँ दुर्गा का एक भयानक रूप है। वह ब्रह्मांड की दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। माँ काली बुराई का विनाश करती है और शक्तिशाली मानी जाती है। वह नश्वर है और राक्षसों और देवताओं द्वारा समान रूप से पूजनीय है, जो उनके क्रोध का सामना करने से डरते हैं। इन विवादों से हटकर आइए जानते हैं
कौन है देवी काली और उनकी जीभ बाहर रहने के पीछे का रहस्य क्या है? काली माँ का स्वरूप। काली को तस्वीरों में भगवान शिव की छाती पर एक पैर के साथ युद्ध के मैदान में खड़े होने के रूप में दर्शाया गया है। उनकी जीभ भगवान शिव की छाती पर पैर रखने के लिए अचरज में पड़ गई। उसका रंग गहरा है और उसके चेहरे के भाव क्रूर हैं। उनके 4 हाथों को दर्शाया गया है। ऊपरी हाथों में से एक में वह खूनी कृपाण रखती है और दूसरे ऊपरी हाथ में वह कटा हुआ एक राक्षस का सिर रखती है। निचले हाथों में से एक में वह एक कटोरा रखती है जिसमें वह रक्त एकत्र करती है, जो ऊपरी हाथ में दानव के विच्छेदित सिर से टपकता है। दूसरा निचला हाथ वरद मुद्रा में दिखाया गया है। वह नग्न दिखाया गया है और वह एक मुंडों की माला पहने नजर आती है। निचले शरीर में वह मानव हथियारों से बना कमरबंद पहनती है। इसके अलावा कहीं कहीं तस्वीरों में काली के ऊपरी हाथों में से एक को वरदा मुद्रा में दिखाया गया है और निचले हाथों में त्रिशूल दर्शाया गया है। काली माँ की जीभ क्यों है बाहर? आपने कई तस्वीरों में देखा होगा कि माँ काली की छाती पर अपने पैर रखे हुए हैं। इसके पीछे की भी एक कथा है। रक्तबीज नामक असुर को वरदान था कि वह कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसकी खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी उससे अनेक रक्तबीज उत्पन्न होंगे। वरदान पाकर रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। देवताओं ने युद्ध की ठानी और रक्तबीज से लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तब वह माँ काली के पास पहुँचे। माँ काली अपना विभत्स रूप लेकर देवताओं की मदद करने के लिए युद्ध भूमि पहुंची। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्तबीज की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी, बल्कि अपनी जीभ को बाहर करके उसका पूरा रक्त पी लिया। रक्तबीज तो समाप्त हो गया, लेकिन माँ काली इतनी ज्यादा कुपित हो गई कि उन्होंने कोई भी शांत कराने में नाकाम रहा। तब देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की कि वह महाकाली को शांत कराएं। भगवान शिव ने कई प्रयास किए पर वह असफल रहे। फिर भोलेनाथ काली को रोकने के लिए उनके सामने लेट गए। जैसे ही गुस्से में माँ काली ने अपने कदम बढ़ाए, उन्हें एहसास हुआ कि वह भगवान शिव के ऊपर चरण रख रही है। यह देखकर वह शांत हुई चरण के पास जाकर लेट गए और माँ काली ने देखा कि वह शिव पर कदम रख रही है। जब काली को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने शर्मिंदगी में अपनी जीभ बाहर निकाल ली। जय माँ काली।